भगवान कृष्ण सुदामा जी संदीपनी महर्षि के यहाँ पढ़ रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। उस समय समिधा लेने के लिए सुदामा जी महाराज को आज्ञा दी गुरु माता ने कि पुत्र जाओ समिधा लेकर के आओ, रसोई में नहीं है। तो सुदामा जी ने कहा कि माता मैं एक अपने मित्र को ले जाऊं साथ में। तो मैया ने कहा मैं जानती हूं तो किसी लेके जाएगा, तू अपने मित्र कृष्ण को लेके जाएगा, बिना कृष्ण के नहीं रह सकता है। तो ठीक है जा रहा, पर ऐसा कर भुने हुए चने हैं और समय ज्यादा हो जाएगा तो इसको ले ले और ले करके जाना, ये रखे पोटली में, इसको लेना। पहले जाकर के अपने मित्र को लिवाला, फिर दोनों यहाँ से जाना। तो ये चले गए लिवाने के लिए, वहां रस्सी आदि लेने के लिए, संदेश देने के लिए। तब तक दुर्वासा ऋषि आए और दुर्वासा ऋषि आए। दुर्वासा ऋषि ने कहा भिक्षाम देहि, माता भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दीजिए, बहुत भूख लगी है। मैया ने कहा कि महात्मन इस समय भिक्षा के लिए मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे पास कुछ नहीं है भिक्षा के लिए कि अभी मैं दे सकूं, तो अभी क्षमा करो भिक्षा के लिए नहीं है। पर दुर्वासा ऋषि ने विचार किया कोई बात नहीं होगा। उन्होंने प्रणाम करके आगे चले, पर विचार करने लगे कि ये इतनी परम तपस्विनी है, कोई भी दरवाजे से खाली नहीं जा सकता है, और इन्होंने मना कर दिया और घर में कुछ नहीं है, झोपड़ी में। ऐसा हो ही नहीं सकता कि घर में न हो कुछ न कुछ तो जरूर होता है। उस समय दुर्वासा ऋषि ने जो ही ध्यान लगाया, देखा तो एक पोटली में चना रखे थे भुने हुए। तुरंत वापस आए और उन्होंने कहा माता आपने मुझे भिक्षा नहीं दिया और मना कर दिया कि मेरे पास कुछ नहीं है, पर मैंने जान लिया है एक पोटली में चना रखे हुए, और उस चना को आप अपने शिष्यों को दे रहे हो, अपने उन पुत्रों को। क्या मैं आपका पुत्र नहीं हूं? मुझे नहीं दे सकती थी एक मुट्ठी उसी में से, मुझे भी आप दे सकती थी, पर आपने मुझे नहीं दिया भिक्षा, मना कर दिया। इसलिए मैं श्राप देता हूं, जो इस चने को पाएगा वह दरिद्र हो जाएगा। यह श्राप दुर्वासा ऋषि ने जब दिया, तब तक सुदामा जी महाराज आ गए और उन्होंने सुन ली यह बात। जब यह बात सुनी तब सुदामा जी ने विचार किया कि यह चना श्रापित हो गए हैं, अगर मैं अपने मित्र कृष्ण को यह चना खिलाऊंगा तो वे राजकुमार हैं, राजा हैं, और वो खाएंगे तो वो दरिद्र हो जाएंगे। किसी वृक्ष में डालता हूं तो वह वृक्ष भी नष्ट हो जाएगा, फलेगा नहीं, फूलेगा नहीं। किसी नदी में डालता हूं वह भी नष्ट हो जाएगी। ये श्रापित अन्न है, और मैं ब्राह्मण हूं, ब्राह्मण हूं, भिक्षा मांग के नहीं, बिना भिक्षा के जल पी करके रज पा करके जीवन निर्वाह कर लूंगा, पर मेरा मित्र द्वारकाधीश दरिद्र हो जाए मुझे बर्दाश्त नहीं है। इसीलिए उन्होंने पूरे चने खा लिए, दिया नहीं भगवान को, पूरा पा लिया कि मैं ही दरिद्र बन जाऊं और यह दरिद्रता का भार मैं अकेले झेल लूंगा, पर मेरा मित्र दरिद्र न हो। भगवान को यह बात पता चल गया, इन्होंने पाली। अब यह बात हो गई, पर जब जब भगवान प्रसाद पाते हैं तब तब स्मरण होता है, अपने मित्र की याद में डूब जाते हैं, रुदन करते हैं। बहुत समय हो गया, बहुत समय हो गया, भगवान द्वारकाधीश देख रहे हैं कि आज ये